भजसुतां सीतां लक्ष्मीनिध्यनुजां प्रियां नित्यं वन्दे महाभागां सुनयनानन्दवर्धिनीं। यस्याः कृपाप्रसादेन वैदेही दर्शनं शुभं व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैदेही दर्शन नामक ग्रंथ में विदेह राज नंदिनी वैदेही जी के स्वरूप का तत्वतः बोध कराया गया है। विगतो देहम यस्य सा विदेहा, जो प्राकृतिक देह में न रहकर अप्राकृत वैभव वाली चराचर जगत की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री राम जी महाराज की हृदयेश्वरी श्री राम जी के तत्व का ज्ञान जिनकी कृपा से संभव है, पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज जिनके बिना अपूर्णता का अनुभव करते हैं। श्री किशोरी जी कृपा कारुण्य गुण के प्रभाव से पुरुषकारत्व गुण धारण करने से श्री राम जी महाराज को अत्यंत प्रिय लगती हैं। ऐसे श्री चरणों की दासी मृदुला दासी श्री सियाजू के और उनके भैया युवराज कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वैदेही दर्शन की सेवा करने जा रही है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आप और हम आज की दिव्य चर्चा को श्रवण करते हैं। श्री राम जी के आश्रयण की आशा न रखने वाले मुक्त भी पतन दशा का अनुभव करते देखे गए हैं। वत्स, वैदेही जी अनंत कल्याण गुण गणार्णवा हैं। सगुण साकार से दृष्टिपथ में आने वाली होते हुए भी विवर्जित इंद्रियां हैं। उनकी इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं हैं। वे अपनी आँखों से क्षर अक्षर भाव को छोड़कर एक सच्चिदानंद घन श्री राम जी को ही देखती हैं। उनके कंज खंज तथा मृग मीन को विलज्जित करने वाले नेत्र करुणा कृपा और स्नेहशीलता से संपन्न हैं। श्री सीता जी के श्रोत्र राम नाम एवं राम कथा को श्रवण करके ही शांति का समनुभव करते हैं। अतएव राम नाम और राम कथा श्रवण करना श्रवणेन्द्रिय का सहज अनवरत व्यापार हो गया है। कार्य कार्य केशों की त्रिवेणी सहज सौभाग्य सीमा सूचक सिंदूर और चंद्रिकादि अलंकारों से अलंकृत श्रीमन मैथिली जी का मस्तक श्री राम जी को नमन करते रहने के स्वभाव वाला होने से शोभा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। श्री सीता जी के उभय कपोल अनंत रस के आकर हैं, जिसका उपभोग वेद वर्णित रस संज्ञा को प्राप्त रसिकाधिराज रघुनंदन श्री राम जी करते हैं। श्री जनक लड़ेती राम वल्लभाजू के मुख में परम पीयूष का विशुद्ध रूप, जो अपने वैशिष्ट्य और वैलक्षण्य से संयुक्त है, भरा हुआ है। इस प्रकार आनंद का आनंद और अलौकिक सुगंध से सुवासित श्री राम प्रिया का सौंदर्य सार सुंदर सुमुखार विंद है। चिबुक में एक श्याम बिंदु है, जो श्याम सुंदर श्री राम जी का प्रतीक है।
श्री राम वल्लभाजू के नखशिखांत सब अंग सुडौल, सुघड़ और चिन्मय हैं। जैसे चीनी के खिलौने में चीनी ही चीनी होती है, उसी प्रकार वैदेही जो सर्वांगीण सच्चिन्मयी हैं। आपके सब अंग अमल हैं, सुंदर सरोज की सुगंध से सुगंधित हैं, इसलिए आपको पद्मगंधा भी कहा जाता है। आपके शरीर में परिणाम नहीं होता, अर्थात एक रस सर्वदा द्वादशाब्द की अवस्था से संयुक्त रहती है। श्री किशोरी जी के शरीर का संगठन अलौकिक और अनिर्वचनीय है। अतएव वैदेही जी के काय वैभव का कथन करते समय वेदवाणी भी शैथिल्य दशा का आलिंगन करके मौन हो जाती है। लोक में दर्शकों को सीता जी का शरीर एक देशीय और छोटा जान पड़ता है, किंतु व्यापक रूप में आकाश भी उनका अल्पांश है, अर्थात गगन से विशाल है। श्री राम प्रिया मैथिली जी का मन सुंदर सुगंधित सुमन के समान है, जो अपने प्राण वल्लभ के ध्यान रूपी सुगंध से परिपूर्ण है। ध्यान की उच्च स्थिति में सदा रहने के कारण श्री सीता जी का मन स्वयं के मन में लय होकर निर्मल हो गया है, अर्थात संकल्प विकल्प का व्यापार बिल्कुल बंद कर राममय हो गया है। चित्त चिंतामणि रघुनंदन राम का चिंतन करने से चिंताहीन होकर चिद घनत्व को प्राप्त हो गया है, अर्थात श्री राम जी में सर्वदा समाधिस्थ रहने से स्वयं के स्वरूप में लीन होकर चैतन्य घन हो गया है। श्री विदेहजा जी श्री राम जी के स्मरण में तल्लीन देह के भान से सदा पृथक रहती हैं। अतएव आप श्री यथार्थ वैदेही हैं। ये पूर्ण ब्रह्म श्री राम में उसी प्रकार स्थित है जैसे दूध में मधुरता, इसलिए आप रामाकार अर्थात राममय हो गई हैं। श्री विदेह तनयाजू में न अहम है और न अहम से उत्पन्न होने वाला प्रपंच। अस्तु लोक परलोक कामना की व्याधि का न तो स्पर्श है और न जन्म मरण की पीड़ा का प्रदर्शन। श्री राम जी में नित्य समाधि स्थित होने के कारण श्री जानकी जी सदा आत्मा में ही रमण करती हैं, इसलिए आत्मबुद्धियाँ सदा जागृत हैं, अर्थात सच्चिदानंदात्मक आत्म सूर्य का प्रकाश सदा हृदय के गगन में एक रस उदित बना रहता है, इसलिए वहाँ जागतिक मोह की रात्रि होती ही नहीं। अस्तु सीता जी मोह निशा में न सोती हैं और न स्वप्न ही देखती। देह में ममता शून्य होने के कारण देह में रहती हुई सी मालूम होने पर भी बिना देह जैसा बर्ताव रखती हैं, इसलिए सभी सुर नर मुनि आपको वैदेही कहने में बड़ी रुचि रखते हैं। आज की दिव्य चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो।